ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण एवं तथा गौतमी गंगा का महात्म्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हैं, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुँचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुछ बिछाकर उस पर बैठे फिर पवित्र होकर इस स्रोत का गान करने लगे। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त आठ विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाते हैं। समस्त शास्त्र जगत का भरण पोषण करने उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा संबंध तथा सबका अभियुदय करने के लिए हैं। शांति में शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुँचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने अमृत का स्रोत बाने जीवों की सृष्टि पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। इस आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़े चले, फिर शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीव कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका वह रूप है भगवान। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक जानते हैं। भेद अवकाश के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न ड्रम हो सकता, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा अंतरिक्ष भूलोक पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष की अंतर जान पड़ेगा। अर्थ महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके अपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूपी है। शंभु यजमान यज्ञों के साधन टिविक यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमात्म तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञ में बतलाते हैं। केवल वाग्विलास करने से क्या लाभ करता? दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमात्म स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद, शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भलीभांति उपदेश नहीं कर सकते। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की भी पहुँच नहीं है। आप अजन्मा, अपरिमेय और शिव शब्द से वासी हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि ये मेरी संपत्ति है। उसी समय वे एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अर्थ करिए और चिंते हैं। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य है। भगवान शंकर में उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बड़ा हुआ है। वे इस भव संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित है। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अंत की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। समस्त जीव जिनके लिए अन्न देते हैं और तपस्या करते हैं, वे जगत जननी माता पार्वती हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिव की प्रियतमा हैं। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि से चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो इसे निर्मल बनाती हैं, वे भगवती
उमाई है उनका रूप सदा चंद्रमा के सम्मानी मनोरम है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि सरासर जीवों की बुद्धि, नेत्र, चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है। वे जगत गुरु शिव की सुंदरी शक्ति शिवा वाणी की अधीश्वरी है। आज ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवों की तो बात ही किया। ये सोचकर जगत माता उमा ने अनेक उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया है। सूटियों को देखकर तथा सब परमाणुओं को भगवान शंकर की प्रभुता पर विश्वास करके लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदाशिव की विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक कार्य क्रिया कारक और साधनों का जो सबसे उत्तम एवं प्रिय साध्य हैं वह अनादिकर्ता शिव की प्राप्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ परम प्रधान सारपुर और उपासना के योगी हैं, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पुण्य संसार में जन्म नहीं लेते हुए भगवान उमापति मोक्ष है। माता पार्वती भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार माया में रूप धारण करते हैं, वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वस्त्र भांति ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम, तुम्हारी भक्ति स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूर। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम ने कहा, जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐना, रंभ, विषु योग, संक्रांति तथा वैद्युति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र पहुँचने तक पर जहाँ जाए वहाँ आप अवश्य रहे। ये श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए माँ पाठ की मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मुक्ति के भागी हो। परमा जी कहते हैं, गौतम जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है न होगा। यह बात सत्य है और वेद में भी निश्चित की गई है। गौतमी, गंगा, गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं। यो कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लोग पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ ले देवताओं से गिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय माँ बाघ, ऋषि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होगा जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं शयन सीट वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शीख पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए आपकी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य से सिद्धि के लिए आपको दिया है। अर्थ, हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूप में विभक्त करके सर्वलोक, मृत्युलोक एवं रसातल में फैल गए। सर्वलोक में उनके 4 रूप, मृत्युलोक में वे 60 धाराओं में बहने लगी। रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गई। गंगा देवी सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूप है, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि ज्ञान से मोहित है, वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली है, वहाँ तक
वे देवमयी मानी गई है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याण में जगन माता गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान टेम्बन का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे स्नान करने की आज्ञा ले। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाए। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करे। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहे और थके मारे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योगी अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वथा रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा से मिली है। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीमरती और टंडकभद्रा, इन तीन नदियों का जहाँ समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोस्नी नदी भी जहाँ तपती ताप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्य में माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध होगी: महेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेजा, समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 500 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था, वही मैंने तुमको सुनाया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री